ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवती अमावस्या की कथा। क्या महत्व है भवरी देने का सोमवती अमावस्या के दिन, और सुहागिन महिलाओं को किस तरीके से किन सामग्रियों का दान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भवरी का यानी पीपल वृक्ष की परिक्रमा का क्या महत्व है, क्या विधान है और किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। सोमवती अमावस्या साल में 2 या 3 बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु के कामना हेतु व्रत का पालन करती हैं। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पीपल वृक्ष की विधिवत पूजन अर्चन करती हैं। पीपल वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से इस दिन पूजा आराधना की जाती है और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का भी विधान है। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, अमावस्या की तिथि में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। किसी भी अमावस्या तिथि में हम पितृ तर्पण करते हैं पितृ दोषों से मुक्ति प्राप्ति के लिए, और पितर प्रसन्न रहें, उनकी कृपा हम पर बनी रहे। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्मा तृप्त रहती है और वो सदा आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित है, लेकिन उनमें जो सबसे पौराणिक कथा है वो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा के श्रवण मात्र से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा जरूर सुने। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि वो ऐसा क्या करें कि उनकी कन्या के हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबी जाती है। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न, साथ ही पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बतलाया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। ब्राह्मण की कन्या तड़के सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और घर के अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ।
इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उसे बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति चला गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और उसका पति जीवित हो गया। दोस्तों, तो ऐसी है सोमवती अमावस्या की महिमा। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी की परिक्रमा देता है, उसके सुख और सौभाग्य में हमेशा वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन ऐसा जरूर करे। इस दिन सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परंपरा ऐसी है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भी भंवरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भी आप भंवरी में दे सकते हैं। भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सोमवती अमावस्या की सबसे पौराणिक कथा सुनाई है। किस तरीके से महत्व होता है इस दिन भंवरी देने का और कितना फलकारी है इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।